जो मजदूरी करता है उसकी बात कभी नहीं उठा। जी बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कभी आपने टीवी पे देखा? नहीं। मगर आप कहीं भी चले जाओ, जनता यही बात करती है, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। जो सच्चा मुद्दा है वो मीडिया कभी नहीं दिखाता। पता है क्यों? सबसे बड़े उद्योगपति हैं 2-3, वो इसको कंट्रोल करते हैं। और वो जो आपकी आवाज है उसको वो दबाते हैं। आपकी सिर्फ आपकी नहीं, मतलब जो भी हिंदुस्तान में गरीब है, मजदूर है, किसान है, गरीब तबके का है, उसकी आवाज दबा देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़े समय में ये जो आपका स्टेशन है इसको ये बिकने वाला है, इसको अदानी चलाएगा। बिल्कुल यही बात है। ये आप देख लेना। कुछ सब तैयारी हो रही है, ये सब तैयारी हो रही है, कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइज करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल ये सब मतलब आस्ते आस्ते इनका काम शुरू हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी मदद कर पाऊँ, तो कैसे मदद करें? सर हमारी मदद तो ये सर, हमको एक बार ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए ताकि हम बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। आपकी सरकार ने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और लालू यादव थे वो रेल मंत्री, जब नौकरी दी थी 2008। मेरे को 25 साल हो गए सेवा करते करते। तो हमारा जो है वजन आता है तो सिर पे भी जो ले जाते हैं तो बगैर तोल आता है, उसमें कोई अंदाज नहीं होता। वो 1 कुंटल भी हो जाता है, 1.5 कुंटल भी हो जाता है, 80 किलो भी हो जाता है। तो उस वजन के कारण जब हमारा उम्र ढल जाती है तो हमारी रोशनी काम नहीं करती, नज़र छोड़ जाती है, ये हाथ पैर काम नहीं करते, छोड़ जाते हैं। तो हम क्या है, अपना जो है बिल्ला अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का बच्चा जो है सरदारी हो, राजा हरिश्चंद्र की नहीं, जो बुढ़ापे में रोटी दे सके। हमारा कहने का मतलब ये कि जब हम रिटायर हो जाएं तो हमारी कुछ जो है गवर्नमेंट से ये है शिकायत है कि हमारी तनख्वाह बांध दी जाए, कम से कम 4-5 हज़ार हमारी अगर पेंशन बांध दी जाएगी तो हम अपना गुजारा चला सकते हैं। एक हमारा ग्रुप है आनंद विहार टर्मिनल कुलियों का। कोई भी घटना होती है, चोर बदमाश ऐसे कभी पकड़ाए भी हैं कि जैसे कोई बच्चा वहाँ से आ जाता है अपने घर से भागकर, तो हम सारे कुली पैसे इकट्ठे करके उसको अपना टिकट दिलवा के घर भी भेजते हैं। हमें नौकरी अगर मिले तो हमारे बच्चों का, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में इंजीनियरिंग की है, इसने पॉलिटेक्निक की है, ये इसने सर इंजीनियरिंग की है। आपने इंजीनियरिंग किया? जी। तो वो उसको यूज़ कभी नहीं किया? नौकरी कैसे करें सर, नौकरी नहीं है, क्या करें? ग्रेजुएशन भी हूँ। कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रिकल। तो आपके मुताबिक वो ज़ाया हो गया या उसका कोई फ़ायदा मिला आपको? कोई फायदा नहीं मिला सर, ज़ाया हो फायदा मिला सर, वही मजदूरी करनी पड़ रही है। सर जी मेरी सुनो, पास मिलता है रेलवे से, वो 5 महीने का मिलता है, तो उसके जब तक नौकरी नहीं मिले तो उसको बढ़ाया जाए, तो वो 2 का मिलता है। पास में क्या क्या मिलता है? पास में हमें 2 लोगों किसका मिलता है? डबल हो गया मियां और बीबी का, उसमें बच्चे नहीं आ जा सकते। बच्चे साथ में जाएंगे, टिकट अलग से लेना पड़ेगा। बच्चों को कहाँ रखे और जाएंगे? 5 महीने मतलब वो 5 महीने के 5 महीने तक चलता है। नहीं, एक ही बार सफर कर सकते हैं बस। रहने की व्यवस्था यहाँ, खाने की कोई नहीं मिल रहा, शाम कोई सुविधा नहीं मिल रही। ऑपरेशन हुआ है, इसमें 2.5 लाख रुपए लगे। ये बताओ, देखो हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट के पेशेंट है, जब भी काम कर रहे हैं पेट के लिए। इसके लिए आपने कर्जा लिया? कर्जा लिए के करा था। राजस्थान में तो हमें फिर भी सुविधा ये है कि एक बार चिरंजीवी कार्ड चलता है हमारा, उसमें हमारे लिए 25 लाख रुपए का बीमा है। मेरी माँ के बीमार हुई थी अभी, तो सरदार सिंह हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ भर्ती करवाई थी, तो बिल आया था 60,000 रुपये। तो वो सारे पैसे वो हमारे भामाशाह कार्ड से ही कटे थे, हमें 1 रुपये का भी उसमें मतलब कुछ देना नहीं पड़ा। जन आधार सरकार में सुविधा 1 नंबर चल रही है हमारे राजस्थान से जितनी सेवा। और एक और स्कीम चालू की है वहाँ पे, आपने सुना होगा कि अभी मोबाइल भी चालू करे हैं, मोबाइल की स्कीम भी वहाँ मोबाइल मिल रहा है। और ये जो उबर में काम करते हैं ना, उबर ओला में काम करते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे हमने स्कीम बनाई जी, उनकी पेंशन के लिए, उनकी मदद के लिए। तो अच्छा काम हो रहा है। कुली हॉल है तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, पूरा कुली हॉल कचरा हो रहा है, कहीं सेवर लाइन फूट रही है, मच्छर खा रहे हैं। ये एरिया पास में, इसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो। आप क्या सोच रहे थे और सच्चाई क्या निकली? समझाया मजदूरों से बात अब एक्सपायर हो गए वो, तो उन कैसे एक्सपायर हुए? वो घुटने छोड़ गए और कुछ उनको अटैक वगैरह आ गए। एज क्या थी उनकी? 50 साल। 50 साल बस? यहाँ से बिल्कुल पैर छोड़ के ये उनके साथी हैं सारे, मैं भी आया, तो वो मुझे 10-5 दिन लेके साथ घूमे थे। तो मेन चीज उन्होंने क्या सिखाई आपको? तमीज से बात करना, पैसेंजर से प्यार से बोलना, प्यार से मतलब गरीब की भी मदद करना। एक लड़का कॉलेज से निकलकर और वो कुली में आए और वो सर पे वजन रखे, तो सर उसको नींद नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि पूरा शरीर दुखता है।
हम जा रहे थे सड़क पे, सोनिया जी मिली। सोनिया जी ने कहा था कि आप जाओ, राहुल जी में आए। तो मैं सब कुलियों को लेके मैं आगे मान था, मैं आपके पास पहुंचा और आपने कहा था जो तुमको कराना है उनसे कह दो, आपके साथ पीओ थे, ये इनको लिखा जाओ। हम लिखा के आए। आप बड़े अच्छे आदमी लगे हमको। थोड़ा सा एक ये रिक्वेस्ट थी मेरी राहुल जी से कि हम कुली का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर राहुल जी, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आज हम कुली बने हुए हैं, आज हम राहुल जी को कुली के रूप में देखना चाहते हैं। अगर राहुल जी कैसे करें? कभी मौसम खराब हो जाता है थोड़ी देर के। कितने टाइम के लिए खराब होता है? ज्यादा टाइम के लिए खराब नहीं होता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद तो नहीं। तो थोड़ा मौसम खराब हो गया है, मौसम ठीक हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो हुआ ही होगा, बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ मौसम खराब क्यों हुआ है। मौसम खराब इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है उसको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। जैसे ये इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये कुली का काम कर रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान का युवा है उसको ना रोजगार मिल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है क्या करना। कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसलिए उसके दिल में डर पैदा हो रहा है और डर से नफरत पैदा होती है। तो अगर हमें ये ठीक करना है तो ये जो गरीब जनता है उनकी रक्षा करनी है और उनके लिए रास्ता बनाना है। आप हॉल दिखाओ अपना। चलो दिखा रहे सर। डीएम कार्यालय, डीआरएम ऑफिस कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हम 165 है, हमारा हॉल बढ़ाया जाए, कोई सुनता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये काम ये थोड़ा लगे कि कुली का काम हो जाए। कसम है दिल तुझे हिम्मत ना हारना, और जैसे दिन गुजरे ऐसे गुजारना। चाहे हम तंगी में गुजरे, चाहे हम तंदुरुस्ती में गुजरे, लेकिन मुसाफिर की सेवा के लिए हम 24 घंटा तैनात रहते हैं स्टेशन के अंदर। घंटा तैनात रहते हैं स्टेशन के अंदर।